आगे हम बात करेंगे अब वैवस्वत मनु के समय में। अब यहाँ पर सृष्टि की बात चल रही है, तो कौन राजा हुए, कैसे कैसे हुए, हम आपको 2-4 चरित्र ऐसे सुनाएंगे जो आपने नहीं सुने। मेरा मतलब विचार ये है, बहुत से चरित्र आपने सुने हैं, उनकी क्या आवश्यकता, कुछ ऐसे चरित्र आपके मुंह में रखेंगे जो आपने नहीं सुने, नए चरित्र। आपको पता है वैवस्वत मनु के भागवत में भी आता है 10 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु है। और इसी इक्ष्वाकु वंश में सूर्य वंश है भी। सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव हैं वैवस्वत मनु, और इनकी संतानें हैं। ये पूरा का पूरा सूर्य वंश है। लेकिन इसी में बड़े हैं इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु जी के भी 10 पुत्र, 100 पुत्र हुए, जिनमें से 3 के नाम विशेष करके आते हैं। एक है विकुक्षी और एक है नेमि और एक है दंडक। तो विशेष नाम आता है विकुक्ष का और नेमि का। नेमि का वंश वो है जिसमें सीता जी आए। देखो वंश एक ही है। महाराज नेमि भी सूर्यवंश में है, जनक जी इसी में है। लेकिन यहाँ से वंश अलग हो गया, इसलिए वो बीच में अंतर पड़ गया और विवाह राम जी के साथ हो गया। और इन विकुक्षी जी के वंश में राम जी आए हैं। नौ पुत्रों के संक्षेप में यहाँ पर बता दिया गया। मुख्य इक्ष्वाकु वंश है, सबसे बड़े हैं। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए, हमने बताया 100 थे, उसमें अयोध्या के राजा विकुक्षी जी बनाए गए। इन्हीं के भाइयों में एक भाई हुए हैं जो इक्ष्वाकु जी के भाई हुए हैं। गुरु जी की रखवाली करते थे आश्रम की। एक दिन सिंह घुस गया गायों में। रखवाली कर रहे थे, बरसात का मौसम, अंधेरा समय। गाय चिल्लाई, महाराज दौड़ के गए। महाराज जी ने सिंह समझ के आवाज मारो करो शेर है, तो उन्होंने तलवार चलाई। सिंह निकल गया, गाय मर गई, गौहत्या कर गई। गुरु जी ने प्रातःकाल में का प्रस्ताव दे दिया कि जाओ तुम शूद्र हो जाओ। तो घर उनका इस प्रकार से छूट गया। फिर उन्होंने लौट के घर नहीं आया। अपना उन्होंने पूरा प्रायश्चित किया, भगवान की आराधना की और मुक्ति पाया। ऐसे ही हुए। यहीं पर इन्हीं के वंश में एक राजा हुए हैं ककुत्स्थक। ककु कहते हैं
जैसे बैल के जो वो नाइन ऊपर तो निकलो होते हैं, हाँ ऊंची जगह, वो ककुद कहलाता है। उसे भी या वो पीछे की पिछाड़ी जो है पैरों के ऊपर जब कूलो, उसे कहते हैं ककुद। एक बार इंद्र मदद मांगने आए, महाराज जी ने कहा कि मदद तुम्हारी तो करेंगे, तुम वाहन बनाओ, तुम्हारे गदा बैठेंगे। तो इंद्र बैल बने, तो उनके ऊपर बैठ करके महाराज जी ने जो उनके शत्रु थे उनको हराया। इस कारण से ककुद अर्थात कूले के ऊपर स्थित होने के कारण ककुत्स्थ कहलाया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए धुंधुमार इसलिए कहे गए कि धुंध नाम का राक्षस तुम्हें बहुत आतंक पहुंचाया था। हमने एक ऋषि आपको पीछे बताए हैं, उनके गौतम जी के शिष्य थे उत्तंक बताए थे। वो राजस्थान की तरफ, रेगिस्तान की तरफ उनका आश्रम था और वो राक्षस वहीं रहता था, बहुत परेशान करता था, खूब जोर उड़ाता था। तो महाराज जी यहाँ पर आए राजा के पास और कहा कि ये पुत्र हमें दे दीजिए आप। कोलाक नाम है इनका, कहा ये लड़का हमें दे दीजिए और ये उसका वध करेगा, ऐसा हमें भगवान दूर ने दिया है और ये घोड़ा हम लेकर के आए हैं इसके लिए। इस पर बैठ करके ये इस राक्षस को मारेगा, ये निश्चित है। तो इस कारण से वो घोड़ा इनको दिया गया, ऋषि ने दिया, तब जाकर के धुंध नामक उस राक्षस को इन्होंने मारा है। इसलिए इन महाराज जी का नाम धुंधुमार कहलाया। इसी प्रकार से इस वंश में महाराज इक्ष्वाकु के वंश में 3 राजा हुए हैं जिनका नाम है युवनाथ। युवनाथ नाम के 3 राजा हुए हैं। तो इनके युवनाथ जो तीसरे हैं उनकी कथा आपको बताते हैं। महाराज जी पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे थे, पुत्र यज्ञ चल रही थी, कलश स्थापित किया जाता है, वहां अभिमंत्रित चल रहा। महाराज जी को रात में लगी प्यास, ध्यान नहीं रहा, वो रखा दिखाई पड़ा, जल उन्होंने पी लिया। सुबह पूछी गई, प्रातःकाल हुआ तो ये पूछा गया ये जल कहाँ गया, कहाँ गया? तो राजा तो कहते हैं कि महाराज अब हमने पी लिया, प्यास रात को लगी थी। तो ब्राह्मणों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि महाराज अभिमंत्रित जल था, इससे ही आपको पुत्र की प्राप्ति होनी थी। अब राजा संकेत कि क्या होगा, यज्ञ तो व्यर्थ चली। बैठे तो लोग विचार किया, ऋषियों ने कहा महाराज व्यर्थ कुछ नहीं गया, अब रानी के पेट से नहीं महाराज, आपके पेट से पुत्र प्राप्त होगा। ये अभिमंत्रित जल है और मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही स्थिति बनी, फिर महाराज जी के पेट से बालक निकाला गया, इसका नाम हुआ मानधाता। बालक रोने लगा बहुत जोर से, ये स्थली में इंद्र आ गए, अब पालन पोषण कौन करे, अम्मा और दूध पिलाओ।
इंद्र महाराज ने उंगली अपने उसके मुंह में डाल दी, मां धाता, मैं इसका पालन करूंगा, मैं इसको धारण करूंगा, ये आश्वासन दिया। इसलिए महाराज का नाम मानधाता। इन मानधाता जी के दो पुत्र हुए, एक है पुरुकुट और दूसरे हैं मुचकुंद। मुचकुंद ये वही हैं जो भगवान कृष्ण ने काल यवन को मरवाया था ले जाकर के। ये मुचकुंद भगवान वो मानधाता जी के पुत्र हैं। इन्होंने भी देवताओं को युद्ध में सहायता की थी। जब जीत गए इंद्र ने कहा मांगो, मुचकुंद जी ने कहा कि अब क्या मांगे, जब तुम्हारी सहायता हम कर रहे हैं, तब तुम सिंहासन पर बैठो, तुमसे क्या मांगे। ठीक है महाराज, आपके दया से सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। इंद्र ने कहा राजन ऐसा नहीं है, बड़े भाई की सहायता अगर छोटा भाई कर दे तो बड़ा भाई क्या छोटा हो जाता है। हम देव कोटि में हैं, आप मनुष्य कोटि में हैं। आपकी जो भी इच्छा हो हम पूर्ण कर सकते हैं उस स्थिति में, तो कुछ मांग लो। पर महाराज मुचकुंद जी ने सोचा क्या मांगे, सब कुछ है तो मांगे क्या। बोले महाराज हम थक बहुत गए हैं, सोना चाहते हैं, ऐसी जगह बता दो जहां हमें कोई डिस्टर्ब न करे। सो रहे हैं महाराज, बहुत जगह हैं, आपकी इस लड़ाई में थक गए हैं, सोना चाहते हैं। इंद्र ने कहा ठीक, वो पर्वत की गुफा थी, कहा महाराज यहाँ आप हो और आपको कोई विघ्न नहीं करेगा। और ये वरदान हम देते हैं, जो विघ्न करेगा वो आपके देखते ही भस्म हो जाएगा। ये साथ में प्रसाद मिला था भगवान कृष्ण, इसीलिए कान्हा उनको लेके गए थे वहां। उसने सोचा कि कृष्ण को ने लात मार दी, मुचकुंद जी जाग गए, देखा सामने भस्म हो गया। ये वही इनके बड़े भाई हैं पुरुकुट। पुरुकुट जी के पुत्र हुए जिनका नाम था त्रय्यारुणी। कहीं कहीं आरुणी भी लिखा है और कहीं कहीं त्रय्यारुणी भी कहे जाते हैं। और इनके पुत्र हुए सत्यव्रत महाराज। अब ये सत्यव्रत महाराज कौन है? ये हरिश्चंद्र के पिताजी हैं। एडवांस में बता दें आपको, महाराज हरिश्चंद्र के ये पिताजी हैं। इनकी कथा हुआ ये त्रय्यारुण के पुत्र जो सत्यव्रत थे, बचपन में बहुत शरारती, ये भी बहुत वैसे थे। राजा का लड़का हो गया लड़का। पाणिग्रहण मंत्राणाम विघ्नं चक्रे महात्मभिः येन भार्याहता पूर्वं कृतोद्वाह परस्य वै। एक बड़ी था बनिया, उसके यहाँ उसकी पुत्री का विवाह हो रहा था। बड़ा तात्विकी थी, भावना नहीं पड़ी कि वो अभी संस्कार नहीं हुआ था। वर और कन्या मंडप के नीचे बैठे थे। राजा का लड़का और लड़का गया वहां से उस उसकी कन्या का अपहरण कर लिया, लेके चला गया। ये इस प्रकार से जहार कन्या का अपहरण कर लिया। शिकायत राजा के पास पहुंची।
तो यारुणी बहुत क्रोधित हैं आज कि मेरे पुत्र ने ये कार्य किया। बुलाया उसको और कहा कि छोड़ो। बल्कि कहता है महाराज समाज में हमारी तो बदनामी हो गई, अब इस कन्या को ग्रहण कौन करेगा। उधर वो तर्क क्या देता है जो सत्यव्रत है, वो कहता है महाराज विवाह कहाँ हुआ था, विवाह ने थोड़े पड़ी, सप्तपदी हुई नहीं थी, अवै तो थी अब आप ही। जब सातवीं भावना पड़ती है तब वामांगे होती है, भावना पड़ी नहीं है, विवाह हुआ ही नहीं है, तो हम ले आए तो क्या है, वो अब वो हमारी प्रार्थना। राजा को ये सब सहन नहीं हुआ, राजा सहन नहीं जब हुआ है तो वो कहता है कि तुम मेरे राज्य से अब निकल जाओ, पुत्र हो, प्राण दंड नहीं दे सकता मैं, लेकिन ऐसा लड़का हमको नहीं चाहिए जिसके कारण हम समाज में राज्य में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे, निकल जाओ मेरे यहाँ। तो वो कहता है लड़का अभी भी खड़ा था, हमने कहा था महाराज फिर कहाँ जाए, कहाँ जाए। सो अब्रवीत दुष्ट, ये दुष्ट पुत्र जो है वो कहता है राजा से कहाँ जाए महाराज बिना। तो राजा को बताती थी, कहा चांडाल जहाँ रहते हैं वहां रहो जा करके, तुम सही सब बस्ती में रहने लायक है। चांडालों के लिए बस्ती अलग थी जो बिल्कुल उस स्तर के हैं जिन्हें चांडाल कहते हैं। ये चांडाल जो अपने यहाँ शूद्र कहे जाते हैं या जो अपने यहाँ जो निम्नतम श्रेणी के सफाई कर्मचारी भी कहे जाते हैं, उससे भी कई बीती स्थिति वाले होते हैं जो केवल मांसाहार नहीं करते हैं, वो समस्त वो कार्य करते हैं जो कोई अच्छा आदमी कभी कर नहीं। राजा ने कहा तुम उधर किसी भी सभ्य बस्ती में तुम नहीं रह सकते, वस स्वपाक निकटे ऐसी जगह रहो जहाँ लोग कुत्ता और गधा घोड़ा खाए जाते हैं, ये चांडाल कह जाता है। कहा वहां रहो जाकर के। इत्याज्ञा पालन करने वाले थे, निकल गए घर से, अब ऐसी जगह जाके रहने लगे। अब उनके बीच में तो नहीं रह सकते हैं, तो जहां वो तो बस्ती थी उससे थोड़ा हट के रहने लगे। इसी समय तय वियोग की बात है, बहुत बड़ा आकार पड़ा है, बहुत बड़ा। देवी भागवत में भी कथा आती है, बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, और ऐसा अकाल पड़ा है कि आज की भाषा में कहें तो ये कहें कि आदमी आदमी को खाने लगा, कुछ रहा ही नहीं था। घास हरापन समस्त गायब हो गया, न घास रही न पेड़ों पर पत्ते कुछ। तो अब मांसाहारी अधिकतर हो गया। ऐसे समय ये देवियों की सब घटनाएं हैं। अब कोई पूछे ऐसे क्यों हुआ, इसका कोई जवाब नहीं होता। जैसे इतिहास है, लिखा गया कि ऐसे समय पर ये घटना हुई, अब कोई पूछे क्यों हुई तो इस क्यों का कोई जवाब नहीं होता। घटना हो चुकी है, किसी ने की थोड़ी, अच्छा की भी हो तो वही बता सकता है जिसने की है। अब 1000 साल बाद या 100 साल बाद हम क्या बताएंगे उनको,
जैसे कोई लिख के रख गया है तो चलो वो भी पता लग सकता है, इतिहास उसको कहते हैं। उसी समय की घटना है। विश्वामित्र जी तपस्या करने के लिए गए थे। इनकी पत्नी भी थी, इनके 3 पुत्र थे। विश्वामित्र जी के विवाह कई हुए हैं। एक विवाह हुआ था जिससे एक पुत्र हुआ था, नाम था अष्टक, वो कन्नौज का राजा बनाया था इन्होंने। एक वो मेनका के संग में पुत्री हुई थी शकुंतला, वो संतान उतरा है, दुष्यंत जी को विवाहित हुई। ऐसे यहाँ पर सन्यासी थोड़े थे, तो तपस्या के लिए गए थे, तो गृहस्थी है, पत्नी और उसके 3 पुत्र। अकाल का समय महाराज जी तो तपस्या के लिए निकल गए। यहाँ घर में कुछ जब तक साधन था तब तक चलता रहा। एक दिन हुआ ये वो परिस्थिति आ गई कि उस पत्नी ने ये सोचा कि हम एक बच्चा बेच लें तो 2 के प्राण बचा सकते हैं। जानकारी में तो कोई खरीदेगा नहीं, तो उसने क्या किया, एक बच्चा उनमें से जो है उसके गले में रस्सी डाली, यानी ये पहचान होती थी कि हम इसको बेचना चाहते हैं। लेकर के चलती है। मार्ग में दैवयोग की बात यही सत्यव्रत बन गया। इसने पूछा ये क्या, तो वो तो विश्वामित्र की जो पत्नी है उन्होंने अपनी सब स्थिति बताई, परिचय दिया कि हम उनकी पत्नी हैं। वो तपस्या करने चले गए और घर में अब ये स्थिति हो गई, कुछ भी नहीं। शिष्य लोगों के प्राण बचाने के लिए हम इसको बेचना चाहते हैं। सत्यव्रत को दया आ गई। इसने कहा कि जब तक हम जीवित हैं देवी, तुम ऐसा नहीं करोगे। कुछ भी हम करें, तुम्हारा भरण पोषण महाराज जी के आने तक हम करेंगे। जैसी मेरी स्थिति है, जैसी मेरी व्यवस्था है, अगर हम खाएंगे तो देवी आपका भी हम भरण पोषण करेंगे। रोक लिया और इस सत्यव्रत ने अपनी बात सत्यव्रत ही हुआ, निभाई, पूरी निभाई। जो भी खाने को मिला, वो समय ऐसा था कि कुछ नहीं मिलेगा, मांसाहार करो तो खुद खाया है तो खिला, जीवन बचाना है। जंगल से मार के लाता है, अब खुद खाता है तो इनको भी खिलाता है, जीवित तो रहना है। एक दिन बैठे बैठे सत्यव्रत को क्रोध आ गया। बात कहाँ पहुंचा दिमाग, ये देखो बैठे बैठे सोचता ये है कि पिताजी ने डांट दिया, पिताजी ने दंड दिया, और महाराज वशिष्ठ जी गुरु जी अगर चाहते तो बचा लेते। ये दिन हमको नहीं देखने पड़ते, और हम लोगों पर, पूरी प्रजा पर ये आपत्ति पड़ी है, और स्वयं बैठे हैं, इतनी गायें हैं और वो सब कुछ है, मार उड़ा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ उपलब्ध है। बहुत क्रोध आया। वशिष्ठो व्यधिकं मन्युं धारयामास निश्चिता। अब एक दिन बार बार वही चिंतन आता है, तो कहते हैं कि
जो किया है उसका भी ध्यान आता है। कहते हैं कि हम उस बनिया की या वैश्य की लड़की उठा लाए थे, उसका विवाह तो हुआ नहीं था, भावले पड़ी नहीं थी, तब तक तो कन्या का विवाह माना नहीं जाता था। तो लड़की दूसरे की पत्नी कैसे है? हम उठा के लाए थे, अधिक से हम विवाह कर लेते मेरी पत्नी है, इसमें मेरा दोष क्या था? क्षत्रिय अपने क्षत्रिय में भी विवाह कर सकता है, वैश्य में भी कर सकता है और नीचे में भी जा सकता है, 3 वर्णों में कर सकता है विवाह। तो इसमें अनित क्या हुई? तो वशिष्ठ जी चाहते तो बचा लेते। अधिक क्या उस दिन कहीं से कुछ मिला नहीं था, भूखा भी था। इसने क्या किया, जाकर के वशिष्ठ जी की जो गाय बने थे उसमें एक गाय, सत्यव्रत ने कहा है कि नहीं को नुकसान करो, एक गाय उसमें से मार दी और आज उसी का मांस को खिलाचा, कुछ भी खा दिया। तो कुछ है नहीं तो क्या करें? ये जब देखा वशिष्ठ जी ने जाना, अब वशिष्ठ जी को बुरा लगा कि हम तो सोच रहे थे कि इसको दंड हम 12 साल बाद निपटा लेंगे, अगर भूल के कह देते तो ये सत्यव्रत ऐसा करते क्यों? महाराज जी ने कहा नहीं, महाराज जी ने कहा कि इसने दुष्टता की है तो दंड मिलना चाहिए, बाप ने दंड दिया, ठीक दिया। पर विचार उनके हृदय में ये था कि 12 साल के बाद में इसको बुलाएंगे, एक ही लड़का है, इसको राजतिलक करेंगे, सुधर जाएगा तब तक। लेकिन तब तक ये घटना हो गई। कहा अभी तक तो एक ही पाप था, अब तो ये 3 इकट्ठे हो गए। गाय मारी, दूसरा पाप, पहला पाप वो कन्या हरण, दूसरा पाप गाय मारी और तीसरा पाप खा भी लिया। 3 पाप हुए। 3 पाप को नाम दिया जाता है शंकु, इसलिए ये त्रिशंकु कहलाए। उनके द्वारा 3 पाप हो गए थे। इनका महाराज जी जो स्थिति हुई, इन्होंने उसका फिर प्रायश्चित किया। विश्वामित्र जी तपस्या करके जब लौटे तो विश्वामित्र जी को मालूम हुआ कि सत्यव्रत ने हमारे परिवार की रक्षा की। बहुत प्रसन्न हुए, सत्यव्रत से बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि राजकुमार तुम चाहते क्या हो? इसने अपनी सब स्थिति बताई। तो विश्वामित्र जी ने इसका प्रायश्चित कराया। प्रायश्चित करने के बाद में हत्या से मुक्ति मिली। तब वशिष्ठ जी ने बुला करके, राजा जब चले गए थे, व्रत थे, तो उन्होंने भी वही परेशान जब हो गए, लड़के ने भी ऐसा काम कर दिया, तो उन्होंने राज्य पहले ही छोड़ दिया। का वशिष्ठ जी देखते थे तब तक। जब ये हो गया तो वशिष्ठ जी ने इसको बुलाया और सत्यव्रत को बुला करके राज सिंहासन पर शासन इसको पहुंच दिया। शासन इसको जब मिल गया तो ये व्यवहार है विश्वामित्र जी का और सत्यव्रत का। ध्यान रखिएगा, ये व्यवहार है सत्यव्रत का और विश्वामित्र जी का संबंध सगे से बढ़कर के होगा। आगे चल करके सत्यव्रत के हृदय में एक इच्छा जागृत हुई कि हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने से
ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, क्या जल्दी है, क्या चाहते क्या हो? तो राजा कहता है कि महाराज हम इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहते हैं, इसलिए यज्ञ करेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव चीज है, ये असंभव है, शरीर सहित स्वर्ग कोई नहीं गया महाराज। अगर स्वर्ग जाने की इच्छा है शरीर छोड़ना पड़ता है। जब इसने आग्रह किया वशिष्ठ जी ने कहा कि वो नहीं हो सकता, हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो असंभव हो। विधाता की तरफ से, भगवान की ओर से ये नियम है ही नहीं। ये बहुत दुखी हुआ। उसी समय विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने पूछा राजन दुखी कैसे? इसने कहा, बताया पूरा हाल कि हमने कहा था यज्ञ कराने को, मेरी इच्छा थी। विश्वामित्र जी ने, अच्छा विश्वामित्र की वो वशिष्ठ जी से थोड़ी तो प्रतियोगिता चलती ही है। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं, अच्छा जब वशिष्ठ जी ने अगर मना किया है तो मैं अपनी तपस्या का बल दिखाता हूँ, सत्यव्रत, मैं तुम्हें इसी शरीर से पहुंचाऊंगा स्वर्ग। क्यों ये आश्वासन दिया, अब तो खुश हो गया। विश्वामित्र जी ने यज्ञ कराई और यज्ञ ऐसे कराई, यज्ञ करा करके और संकल्प करके और इस सत्यव्रत को स्वर्ग लोक भेजा। अब वहां तो इंद्र कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम नहीं रुक सकते, यहाँ भागो। धक्का दे दिया इसको, वहां से जाओ, वहीं जाओ जहां से आए हो। ये तो वहीं से नीचे आने लगा, चिल्लाया कि महाराज हमारी रक्षा करो, ये इंद्र नहीं आने दे रहा है। विश्वामित्र जी ने वहीं त्रिशंकु को रोका और कहा, त्रिशंकु मैंने जो कहा है वो तुम्हें करके दिखाऊंगा। अगर ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये स्वर्ग है और उसमें तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तो मैं दूसरी सृष्टि करता हूँ, तुम्हारे लिए दूसरा स्वर्ग बनाता हूँ। महाराज जी ने दूसरा स्वर्ग बनाया और कहा कि तुम यहाँ जाओगे। तब तक ब्रह्मा जी आकर के हमने रोका, महाराज ये न करो, हमारा काम अब आप न करो। ये ब्रह्मा विश्वामित्र जी की शक्ति है दूसरे ब्रह्मा के बराबर। ये करके विश्वामित्र जी ने दिखाया। इस सत्यव्रत के लिए थोड़ा बढ़ जाए, इसी सत्यव्रत का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं है। संतान प्राप्त करने के लिए इतना आतुर हुआ कि इसने वरुण देवता की आराधना की, हरिश्चंद्र ने। और जब वरुण देवता सामने आए, वरुण देवता कहते हैं कि अगर हम तुम्हें संतान दे दें तो तुम क्या करोगे मेरे लिए? राजा इतना आतुर था, उसे ये होता ही नहीं रहा कि हम कर क्या है। बोले महाराज आपके लिए यज्ञ करेंगे और उसमें उसी लड़के की बलि देंगे। इसे ये होश नहीं है कि जो लड़का मांग रहा है उसी की बलि देंगे तो तुम्हें क्या मिला? कह गया, बढ़ गया बातों में।
हरिश्चंद्र जब बच्चा पैदा हुआ तो बार बार ढूंढ बोलता है। वरुण देवता आते हैं, कहते एक करो तो काश महाराज में दांत नहीं निकले, बच्चा दांत निकल आए सब करिए। दांत जब निकल आए तो कहता महाराज अब तो उठ के खड़ो नहीं हो पाए रो, चल नहीं पाए रो, चलन लगे तो निकलिए। फिर उनका मंडन हो जाए, फिर का यज्ञोपवीत हो जाए, फिर कहता है कि महाराज क्षत्रिय बालक जब 16 साल को हो जाए, शस्त्र बांधने के काबिल हो जाए तब करेंगे। आखिर में सुनते सुनते देवता थक गए, बोले हरिश्चंद्र तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमें जानना चाहते हो, जाओ तुम्हें जलोदर रोग हो जाए। और हुआ क्या, 15, 16, 14, 15 होने लगा। लोगों ने बता दिया तुम्हारी बड़ी चढ़ाई जाएगी, तो घर से भाग गया। अब वो लड़का ही नहीं, जब वरुण आए तो उन्होंने कहा लड़का ही गाया क्या। तभी वरुण ने कहा कि हम तो यही तो हम देख रहे थे कि हरिश्चंद्र तुम झूठ बोल रहे हो। अब तो पहले लड़का ही नहीं, भाग गया। कहाँ ढूंढे, जाओ तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें जलोदर रोग हो जाए। नहीं जिसको जलंधर का आदर पे पढ़ने लगा था। अब वो स्थिति बनी इनकी, प्राण जाने की स्थिति बन जाती है, मरते नहीं है क्योंकि मरने का काम दिया नहीं। कष्ट भयंकर है। रोहित को मालूम पड़ा, रोहित वापस आने को करता है, इंद्र भी पकड़ लेते हैं, कहाँ जाना नहीं, तुम्हारी बलि दे दी जाएगी, पहले अपने को जाओ। उनका पिताजी को कहता है, वो कहते हैं मरेंगे नहीं, चिंता मत करो। तो इसलिए जब वो आता नहीं है, अंत में मंत्रणा होती है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन जब अपना पुत्र न हो तो किसी का पुत्र गोद ले लो या खरीद लो, उससे ये भी कर डालो, वो भी पुत्र अपने माना गया है। संसार में 13 तरीके के पुत्र माने गए हैं, कहीं 12 है, कहीं 13, कहीं 16 प्रकार के। उनमें ये भी पुत्र है, गोद लिया हुआ या खरीद के लिया हुआ। अब आप ये देखें कि हरिश्चंद्र ने बालक तलाश कराया और इन्हें एक ब्राह्मण का ही पुत्र मिला, जिसको एक खरीद लाए, उससे यज्ञ कराएंगे। इस कहानी में एक बात और चिंता है, जो जैसा करता है वो पाता है। हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। ब्राह्मण का पुत्र था, यज्ञ चल रही थी, इन्होंने लाकर के उस खूंटे में बांध दिया जिसमें बलि के लिए पशु बांधा जाता है। बच्चा समझदार था, वो समझ गया, रोने लगा। रोता है कि अब तो बलि चढ़ेगी। ब्राह्मण का लड़का था, जानता था यज्ञ में क्या होता है। विश्वामित्र जी को मालूम हुआ। विश्वामित्र जी ने सुना अब ये मित्र का लड़का है, सत्य व्रत का के व्यवहारी है विश्वामित्र जी। मित्र का लड़का गलत रास्ते पर जा रहा है तो दुख होता है, इसलिए विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने समझाया कि हरिश्चंद्र इसको छोड़ दो, हम कहते हैं तुम्हारी यज्ञ पूरी होगी, ये मेरे बात पर विश्वास करो। हरिश्चंद्र वहाँ पेट के कारण इतने कष्ट में वो सोचता नहीं, काश महाराज जो देख लो, जो होना होने दो महाराज। विश्वामित्र ने देखा राजा मानता नहीं, इन्होंने जाकर के उस लड़के के सिर पर हाथ रखा। वो लड़का विश्वामित्र जी का भांजा लड़का था, जहाँ बहन ब्याही थी उसी परिवार का था। बहन कहाँ ब्याही है, ये परशुराम जी के
पिता के मामा हैं, परशुराम जी के पिता जमदग्नि और उनके मामा हैं ये विश्वामित्र जी। यानी उस भृगुवंशी परिवार में इनके भांजे जमदग्नि जी हैं, उसी परिवार का ये लड़का है। उस अकाल की स्थिति में जैसे विश्वामित्र के घर में हुआ है, जैसे जो भी हो सुना से विश्वामित्र जी ने उसको मंत्र दे दिया, कहा बेटा जब करो तुम्हारा कल्याण होगा। हम है ना, वो जब करने लगा रोता जाता है, जब करता है वरुण जी का मंत्र दिया। और महाराज जी ने उसी यज्ञ में वहां करके वरुण देवता का आवाहन किया। वरुण देवता जी आ गए। जैसे वरुण जी आते हैं, विश्वामित्र खड़े हो गए। महाराज एक हमारी प्रार्थना सुने। विश्वामित्र जी वरुण देवता से कहते हैं, प्रभु अब हमने इसको मंत्र दे दिया, ये मेरा शिष्य है, आपकी यज्ञ चल रही है, यहाँ पर ये खूंटे में लेकर के बांध दिया गया, अब ये आपका है, आपकी यज्ञ है और उसमें बड़ी देनी है कि खूंटे में बांध दिया गया, अब ये बड़ी पत्रो है, ये आपका है। ठीक है महाराज, आपको प्राप्त हो गया और हम आज आपके सामने झोली फैलाए खड़े हैं। प्रभु ये हमें दे दीजिए, वस्तु आपकी है, ये आपका है, हम आपसे मांग रहे हैं, अब ये मांगे हमें दे दीजिए। वरुण देवता ने कहा ले जाओ विश्वामित्र जी, अब तुम हमसे मांग रहे हो, मेरे पास वस्तु है। वरुण देवता जी ने दे दिया, कहा लो विश्वामित्र जी आप मांग रहे हैं, ले जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा कि ले जाएंगे हम, लेकिन राजा को भी ठीक करो भाई, उसने तो लाकर के वस्तु आपको समर्पित कर दी, हमने आपसे मांग लिया, आपने मैंने दी वस्तु आपकी है, तो राजा को मुक्त कर दो। उसने राजा को मुक्त कर दिया, राजा का रोग ठीक हो गया। रोग ठीक होने के बाद में फिर कोई भी आ गया, ब्रह्मचर्य की बात खत्म हो गई। अब विश्वामित्र के हृदय में वो चोट है, वो कसक है कि मेरे मित्र का लड़का संसार में बदनाम हो गया, कितना झूठ वो होता है। तो ये वो कहानी आपको पता है, ये वो विश्वामित्र हैं जो हरिश्चंद्र जैसे झूठे व्यक्तित्व को ला करके उस स्थिति पर खड़ा कर देते हैं जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से दुनिया में विख्यात होता है। ये वो विश्वामित्र हैं जितने पाप हरिश्चंद्र ने किए सबका फल दिया। ब्राह्मण का बालक खरीद के लाए, बलि वाले घोटे में बांधा, ये पाप है। पहला पाप तो ये है कि तुम्हारी कैसी राज्य है जिसमें किसी प्रजा को अपना बच्चा बेचना पड़ा। कैसी राज्य है जो अच्छी राज्य कही जाती है, रघुवंश की राज्य या सूर्यवंश के राजाओं की राज्य इस प्रकार की होती है जहां कोई कभी कभी नहीं रही। राजन तुमने खरीद करते समय ये सोचा कि मेरी प्रजा में से कोई एक आदमी इतना दुखी है, भूखा होगा, मर रहा होगा, तभी तो कोई अपना बच्चा बेचता है। कैसे बेचना पड़ा? और फिर तुम जब खरीद के लाए तो तुमने बलि देने के लिए धोकर महाराज जी ने वो स्थिति दिखाई कि जो खरीद के लाए थे ब्राह्मण बालक
में काशी में जाकर परिवार सहित बिकना पड़ा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। महाराज जी ने कर्मों का भोग ये दिला दिया हरिश्चंद्र को। कहा एक बच्चा तुम ब्राह्मण का करके लाए हो, किसी का भी हो, विशेष कर ब्राह्मण के लाए हो, तो महाराज तुम्हें परिवार सहित काशी नगरी में बिकना पड़ेगा। वो विवश कर दिया हरिश्चंद्र, स्वयं बिके, रानी बिकी, पुत्र बिका। और तुमने बलि के खूंटे में बांधा था बालक को लाकर के, वो स्थिति कर दी कि बालक की मौत देखनी पड़ी। काशी में घाट पर ड्यूटी कर रहे हैं, रानी मरा बच्चा सामने काट लिया है और सामने महाराज जी ने दिखा दिया कि बच्चे का दुख क्या होता है। जिसका खरीदा होगा या उसे बेचा होगा, किसी विवस्था में तो दुख नहीं हुआ होगा, माता को दुख नहीं हुआ होगा। संतान के जाने का क्या दुख होता है। हरिश्चंद्र को दिखाया कि देखो, वो भी दंड दिला दिया। तुमने केवल बांधा था, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने मरा दिखाई पड़ रहा है, कैसा तुम्हें महसूस हो रहा है। सब करके दिखा करके कितना तुम झूठ बोले, ये सब वहां पर दिखा करके अंततः जब शरीर छोड़ने को हुए तो हाथ पकड़ लिया कि नहीं राजन, कुछ न करो, ये सब मेरा किया हुआ है। हरिश्चंद्र को उस स्थान पर खड़ा कर दिया जो आज भी दुनिया हरिश्चंद्र को सत्यवादी के रूप में देखती है। ये विश्वामित्र जी की देन है। विश्वामित्र दुश्मन नहीं है। वो पहचान का बदला जो सत्यव्रत ने किया है, उसके बदले में कितने काम किए। सत्यव्रत के लिए दूसरी सृष्टि की और उनके लड़के को इस प्रकार से बना करके संसार के सामने खड़ा कर दिया जो आज भी दुनिया याद करती है। इस प्रकार से हरिश्चंद्र का संक्षिप्त चरित्र हम आपको देते हैं। इसी वंश में आगे चल करके राजा सगर हुए। समझता थोड़ा हम आपको बता चुके। एक राजा बाहु थे, बाहु के 2 रानियां थी। चारों तरफ से दुश्मनों ने हमला किया, बैरी ने हमला किया, घर छोड़ के भागना पड़ा। रघुवंश में रघु के पुत्र च्यवन है, च्यवन के और जी के आश्रम में राजा पहुंचते हैं। 2 पत्नियां हैं, वहां रहते हैं। महाराज रक्षा करो शत्रुओं से हमारी। और जी ने कहा महाराज रहो, यहाँ कोई तुम्हें शंका नहीं होनी चाहिए, सुरक्षित हो। हुआ ये, उनमें से एक रानी गर्भवती थी। समय का भेद है, कब क्या हो जाता है। दूसरी रानी को ये समझ में आया, देखो इतनी आपत्ति पड़ी है, घर टूट गया है, इसका पुत्र हो जाएगा, राजा इसको चाहेंगे। उसने क्या किया, उस रानी को ही जहर दे दिया। न रहे बांध न बचे बांध। पर वो महाराज जी के संरक्षण में, और मैंने कहा था यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं है। ये ऋषि का वरदान है, ये ऋषि क्षेत्र में रहती है। यहाँ पर सूत जी बता रहे हैं, सूत जी ने बताया कि राजा ने सौनक जी और जी के आशीर्वाद से और जी के आशीर्वाद से
के आशीर्वाद से उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। जब बच्चा उत्पन्न हुआ उसी समय रानी को चूंकि जहर दिया गया था, तो वो कांच के रूप में, मल के रूप में अलग रहा, बच्चा सुरक्षित उत्पन्न हुआ। तो गर कहते हैं जहर को, गर के साथ उत्पन्न होने के कारण इसका नाम बालक का सगर रखा गया। महाराज और जी ने इसको शिक्षा दीक्षा दी, इसको हथियार दिए, जिसके बाद में इसने शत्रुओं से लड़ करके अपने राज्य वापस पाई। इन्हीं महाराज सगर के भी 2 रानियां हैं, और जी के आशीर्वाद से उनके भी पुत्र, ये दोनों पुत्र मांगने गई वहां। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, दोनों रानियों को पुत्र दे सकते हैं, पर अगर ज्यादा पुत्र चाहोगे तो आयु कम होगी, और एक पुत्र चाहोगे तो उसको आयु भी होगी, उसका वंश भी चलेगा। तो जो होशियार रानी थी उन्हें क्या हमें बहुत दो। महाराज जी ने उसको आशीर्वाद दिया, 60,000 पुत्र होंगे। दूसरी ने सोचा कि जो वंश चले, महाराज हमें एक पर्याप्त है, आपका आशीर्वाद मिले, एक ही पर्याप्त है। इस प्रकार से हुआ, राजा ने यज्ञ की, यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ की, घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र चाहते थे यज्ञ पूरी न हो, इन्होंने वो घोड़ा लेकर के महाराज कपिल के आश्रम में बांध दिया। अब घोड़े नहीं मिले, ये लड़के खोजते खोजते कपिल जी के आश्रम में पहुंचे, तो इन्होंने देखा कि ये बाबा कोई बेचा है, घोड़ा हमारा यहाँ बंधा है, और हमें देख के आंखें बंद कर नहीं। इन्हें गुरु राजा को होगा, राजकुमार है। कपिल जी ने जैसे नेत्र खोले, ये 60,000 सब भस्म हो गए। जब ये 60,000 वहां पर भस्म हो गए, तो अब क्या हो? राजा सगर की यज्ञ भी पूर्ण नहीं, तो अब फिर पता लगवाया गया। पता लगाने पर पता चला कि वहां कपिल जी के यहाँ नारद जी ने सूचना दी कि घोड़ा वहां बंधा है और पुत्र आपके वहां समाप्त हो गए। राजा सगर वहां पहुंचते हैं, महर्षि कपिल क्षमा मांगते हैं। कपिल जी ने कहा घोड़ा ले जाओ, हमें क्या करना है इसका, अब यज्ञ पूर्ण करो। इन्होंने बहुत अन्ना विजय की, पैर पकड़े, तो कपिल जी कहते हैं कि राजन, यहाँ पर उन्होंने कुछ वरदान दिए। प्रादात तस्मै भगवान हरि पंचवरान स्वयं, नारायण के अवतार हैं महर्षि कपिल। 5 वरदान यहाँ पर दिए हैं। पंचम मेधाम च कीर्तिम च, वंश बढ़े तुम्हारा, सभी बुद्धिमान हो तुम्हारे वंश में, कीर्ति यश प्राप्त हो, धनम धन ऐश्वर्य तुम्हारे पास रहे, समुद्र तनयम, ये जो हमारे पास समुद्र है, कहा ये भी तुम्हारा पुत्र माना जाएगा। ये कपिल जी का प्रदान है। राजा सगर
समुद्र आज से तुम्हारा पुत्र माना जाएगा। समुद्र को बुलाया और कहा आज से तुम इनके पुत्र हो। तो समुद्र कहे जाते थे, उन्होंने भी महाराज की बात मानी, पिता के समान महाराज सगर का सम्मान किया, पूजन किया। उस दिन से समुद्र सागर कहा गया। सगर के पुत्र संस्कृत व्याकरण के अनुसार सागर, ये समुद्र उस दिन से सागर हो गया। यही जब समुद्र बांधने की बात आई है तब विभीषण ने कहा था कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कुल गुरु है ये आपके अर्थात पुरखा है तुम्हारे महाराज। ये वंश वही है जिसमें राम पैदा हुए। इस प्रकार से ये समुद्र इनके पुत्र हुए। ये सूर्य वंश है। कहीं आता है कि 123 पीढ़ी चला है और कहीं आता है 125 पीढ़ी चला है। ये सूर्य वंश वहां से लेकर के सूर्य से और राम जी का जो अवतार लेना हुआ है बिल्कुल मध्य में 125 होता या 123 है तो बीच वाला यानी कि 62वीं पीढ़ी में भगवान राम आए हैं। 61 पीढ़ी पहले सूर्यवंश की हुई है और उसके बाद में 61 पीढ़ी सूर्यवंश आगे चला है। इसका अंतिम राजा सुमित्र नाम का हुआ है जो इस कलयुग में इस वंश अब तो लिखा है समाप्त हो चुका है। पर अभी लोग कहते हैं पारिवारिक और अभी बात चली थी कि राम के वंश में कौन है। ये यहाँ राजस्थान के किसी राज परिवार ने अपना सिजरा दिया था कि उस वंश के हम हैं। जब ये मंदिर वाला चल रहा था मुकदमा नहीं फैसला होने को था तब उसने घोषित किया था। तो इस प्रकार से ये सूर्य वंश का विवरण दिया गया यहाँ पर। इसके पश्चात बच गए बैठ जो थोड़े दिन बाद फिर नहीं कर रहे तो आप आए गए। तो इसके आगे ये मनुष्य श्रेणी 5.25 है। आज हमने भी लेट शुरू कर पाई थे शुरू हुई थी। तो इस कारण से आगे पितरों की बात करेंगे। पितृकल्प, पितृ कैसे उत्पन्न हुए? तो देवता और पितर एक ही श्रेणी में है। ये भी देवकोट में आते हैं और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते, अपने अपने स्थान पर दोनों बड़े हैं। हमारे सबके लिए जैसे देवता पूजे हैं ऐसे ही पितृ भी पूजे हैं। अब आगे समय आ रहा है आश्विन मास का कुआर का महीना कृष्ण पक्ष में हमारे यहाँ पितरों की पूजा होती है। उस समय जैसे देवताओं को किसी समय दिया जाता है विशेषकर उत्तरायण में, ऐसे पितरों के लिए वो समय निश्चित है और ये बहुत आवश्यक है पितरों के लिए करना। थोड़ी बात करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे।
विष्णु पुराण में आता है, एक बार राजा पुरूरवा ने सनत कुमार जी से पूछा है कि महाराज पितरों के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके संबंध में मैंने जिसे आपको बताया था कि देवी भागवत में वृत्तासुर ने अपने पिता से पूछा कि महाराज हम क्या करें आपके लिए। तो वहां उसने वृत्तासुर ने पिता से पूछा, त्वष्टा से, तो त्वष्टा ने कहा था वृत्तासुर से एक बात कही थी कि जीवितो वाक्य करना, तो पिता माता जब तक जीवित रहें तब तक उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। जीवितो वाक्य करना, तो भूरि भोजनात्, माता पिता का शरीर जिस दिन झूठा हो उस तिथि को पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन ये सब कराया जाए। अवकयायाम पिंडदानाद्यो, अगर हो सके जीवन में एक बार गया जाकर के माता पिता के लिए पिंड दान दिया जाए। पुत्र पुत्रता, ये तीन कर्म पुत्र के लिए अति आवश्यक हैं। जो ये करता है वही फिर पुत्र कहलाने के योग्य है। ये इस संबंध में देवी भागवत में शांतनु और भीष्म पितामह की कथा आई है। जब शांतनु विवाह करना चाहते थे, लड़का से कह नहीं पाए जैसे कि हम कैसे कहें लड़का से, लड़का विवाह के लायक है और पिताजी विवाह करना चाहते हैं, तो चुपचाप बैठे रहते। भीष्म पितामह जी ने देखा कि पिताजी ऐसे बैठे, भीष्म पितामह पूछते कि पिताजी बात बताओ, मेरे होते हुए आपको कर सकता है क्या कष्ट है। अब पिताजी कुछ कह नहीं करते। वहां पर उन्होंने तो बात कही है, ऐसे वो पूरा लोग नहीं जाना था। कहा है कि राजन, ऐसे पुत्र से क्या लाभ है जो पिता की चिंता दूर न करता है। किंचन पुत्रेण, ऐसे पुत्र से लाभ क्या है जो पिता की चिंता को दूर न कर सके। वहां पर उन्होंने 3 प्रकार के पुत्र बताए हैं। एक पुत्र वो जो बिना कहने से करते, मालूम हो जाए बिना कहे करते। उससे दूसरी श्रेणी का पुत्र वो जो कहने से करे, और तीसरा पुत्र वो कि अब करो नहीं जहां तक, लेकिन लोग लज्जा के मारे करवाऊं पर ये बाप ने कही है, 4 लोग का कहेंगे। तो अधम श्रेणी का पुत्र है। उत्तम चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा, ये वहां पर आया है कि पिताजी चिंतन करते, पुत्र करते, ये प्रथम श्रेणी का पुत्र है। कहने पर करे कोई पुत्र, वो तो दूसरे दर्जे का है। तो वहां पर उन्होंने ये कहा है कि पुत्र वो, अन्यथा पुत्र शरीर से मैल उत्पन्न होता है, वैसे ही पुत्र है। और क्या है पुत्र काहे का है। तो उसी स्थिति में पुत्र की ये स्थिति है। यहाँ इतना बताया है कि कम से कम इतना तो कर दे, जब तक पिता माता नहीं तब तक उनकी आज्ञा का पालन हो। जब शरीर छूटे तो उस तिथि को ब्राह्मण भोजन कराया जाए और गया में पिंडदान, ये मुख्य 3 कर्तव्य हैं।
और हो सके तो प्रतिवर्ष शुश्राद्ध किया जाए। यहाँ पर थोड़ी सी बात आपके सामने रख दें। शरद कुमार जी ने बताया है राजा पुरूरवा को कि प्रत्येक पितर ये सोचता है कि मेरे कुल में कोई न कोई तो ऐसा होगा जो हमारे लिए एक अंजलि जल देगा। सब सहारा लगाते हैं, देवता हो या पितरों हो। जिनके अंदर कामना नहीं रहती वो मुक्त हो जाते हैं, उनसे किसी से मतलब नहीं होता। ये चाहे देवता हो, पितर हो, मनुष्य हो, इनके अंदर कामनाएं वासनाएं शेष हैं, इसीलिए शरीर बने हुए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 2-3 बातें बताई बड़े अच्छे कि पितर कहते हैं कि शायद हमारे कुल में कोई ऐसा बालक हो, संतान हो जो धन की चिंता छोड़ करके हमारे लिए दान करे, हमारे लिए भोजन कराए सबको। ठीक है, अगर इतना न हो सके, गुरुदेव कहते हैं कि महाराज अगर इतना न हो सके, इतनी क्षमता न हो, तो फिर पुत्र को क्या करना चाहिए? कहा कि बहुत लोगों को भोजन न करा सके तो दूसरी स्थिति ये है कि एक ही ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करा दिए। ठीक है, अच्छा इतना भी ना हो तो क्या करें? बस शिक्षा भाव, मैंने कहा था भाव चाहिए। ये भाव दे रहे हैं। शरद कुमार जी बता रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में पितरों के लिए प्यार है, पुरखा जो तुम्हारे लिए कर गए हैं उनके लिए तुम्हारे पास कुछ है। राजा होते पूछ रहा महाराज अगर इतने क्षमता ना हो तो क्या करें? तो असमर्थो अन्नदानस्य धान्यमामं सुशक्तितः, विष्णु पुराण में आया है, प्रदास्यति दुजाग्रेभ्यो स्वल्पाल्पं वापि दक्षिणा। महाराज इतना नहीं है तो उनके निमित्त थोड़ा सा अन्न लेकर दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को ऐसे ही दे दे, नहीं बुला के खिला सकता। गुरुदेव पूछते महाराज अगर ये भी स्थिति न हो तो क्या करें? वो पुराना जमाना है, आज तो ऐसी चीजें मिलना ही पे। का महाराज पूछने वाले एक मुट्ठी तिल दान करते हैं। अब एक मुट्ठी दक्षिणा दोनों, एक मुट्ठी तिल दान कर दे और थोड़े तिल लेकर के जल दे दे। वो कहते हैं कि महाराज अगर ऐसे भी स्थिति ना हो तो क्या करेंगे? ये भी स्थिति ना हो तो क्या करेंगे? शरद कुमार जी कहते हैं राजन, ये भी स्थिति ना हो, अन्न भी ना हो, कहा आप खेत में चले जाओ, बाहर जंगल में गाय के लिए घास छील के लाओ और गाय को डाल दो। ये कर सकते हो? पितरों के नाम से उस गाय को उस एक दिन का भोजन ऐसे दे दो, भात दे दो, इसमें तो कुछ पैसा नहीं रखना। अब क्या कहें?
स्थिति में भी न हो, किसी का शरीर ही काम न करता हो, तो कृपया ले जाए कि घास खेल पावे, तो क्या करें महाराज? भाव होना चाहिए, सब कुछ होता है। शरद कुमार जी कहते हैं धन नहीं, घर में कुछ नहीं, शरीर भी नहीं काम करता जो मेहनत कर पाए, खाली चल फिर लेते हैं। कहा कि जंगल की ओर निकल जाओ, सूर्योदय के समय भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, बाहर निकल जाओ और जंगल में जाकर के भगवान सूर्य के सामने खड़े होना, दोनों हाथ ऊपर कर, सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूल प्रदर्शकः। कक्षमूल बगल जी को कहा है, वो या जहां से हाथ शुरू होता है, प्रदर्शका यानी दिखाते हुए, यानी हाथ ही देखे। सर्वाभावे वनं गत्वा, ऐसे ना पूरे करे करो। हाँ, कक्षमूल प्रदर्शका और सूर्यादि लोकपालानां इदं उच्चैर्वदिष्यति। और जोर से बोलो, भगवान सूर्य के सामने लोकपाल यानी 8 दिशाएं, 4 दिशाएं जो लोकपाल हैं उनको भी सुनाई पड़े, ऐसे धीमे सुनाई, दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलो और कहो महाराज हमारे पास कुछ भी नहीं है, न मेऽस्ति वित्तं न धनं च नान्यत् श्राद्धोपयोग्यम् स्वपितरं नतोऽस्मि। प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है, न धन है न अनाज है, शरीर भी ऐसा है महाराज वो न होने के बराबर है, ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। श्राद्ध के उपयुक्त मेरे पास कोई सामग्री नहीं है। हम केवल दोनों हाथ आपके समक्ष उठा करके आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे पितृगण जहाँ भी हो हमारे इस प्रणाम को स्वीकार करें और इतने से ही संतुष्ट हो। तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयितौ कृतौ भुजौ वर्तमनि मारुतास्य। भगवान हम दोनों बहनें हाला में उठा करके आपके सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, न धन है न अन्न है, कोई सामग्री नहीं है जिससे हम आपका सत्कार कर सकें, आपको दे सकें। ये शरीर भी उपयोगी नहीं है जो कुछ कर सके। हम आपको दोनों हाथ उठा करके प्रणाम करते हैं। महाराज आप इतने से संतुष्ट हो और हमारे पास कुछ है नहीं, हम आपको क्या देते? कहा पूर्वा अगर भाव है तो इतना भी तुम अगर कर देते हो तो श्राद्ध हो गया तुम्हारे। लेकिन ये उसके लिए है, यहाँ झूठ नहीं बोलना है। शक्ति है तो पितरों के लिए भी करो। पुत्रों की कामना पिता इसीलिए करता है। वंश वृद्धि व्यक्ति इसीलिए चाहता है कि कोई तो देखो होगा जो हमें चल देगा। नहीं वो कहते हैं कि जन्मदाता न रही कुल को, ये सबसे बड़ा शाप माना जाता है। तो पितृकल्प में हम आपको अधिक न बताते हुए कुल मिलाकर के ये बात बताते हैं कि पितरों का सम्मान कैसे किया जाता है
और कैसे हो सकता है? श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। इस भाव के सहित अगर आप करेंगे तो ये सब स्वीकार हो जाएगा और उसका ही फल मिलेगा। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो पितरों के प्रसन्न होने से भी सब कुछ प्राप्त होता है। यीशु पितामह ने तो केवल पिता ने आशीर्वाद दे दिया कि जब तक तुम चाहोगे तुम जीवित रहोगे, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। न शांतनु पिताजी देवता हैं, तभी सब पितामह देवता हैं, दोनों मनुष्य हैं। पिता कहें, बाबा कहें, बाबा परबाबा, यही तो पितर हैं। पितर का मतलब होता है अपने को उत्पन्न करने वाले ऊपर की पीढ़ी के, जिनको देहाती की भाषा में पुरखा कहा। उनका आशीर्वाद जो मिलता है तो वो ईश्वर के आशीर्वाद के बराबर ही होता है। और आशीर्वाद हमेशा, आशीर्वाद जो है अगर हृदय से निकल रहा है तो वो सत्य होता है, वो ईश्वर की वाणी होती है। मुझे याद है रुदौली के ठाकुर साहब से उन्होंने पूछा कि अशोक वाटिका में सीता तो छाया देता थी, तुम पावक करो निवासा असली सीता तो अग्नि में चली गई, वहां तो नकली थी, लेकिन हनुमान जी को तो उन्हीं ने आशीर्वाद दे दिया नकली सीता कि अजर अमर गुण निधि कहो करहु सदा रघुनायक को। तो ये आशीर्वाद असली कैसे हो गया जब सीता नकली? उसका उत्तर यही है, यहाँ असली नकली का भेद नहीं है। जब खम्बा फाड़ के भगवान निकलता है तो हर हृदय में वही बैठा है। सेवा ऐसी करो कि सेवा जो ले रहा है बढ़ जाए, और फिर जो हृदय से आशीर्वाद निकलता है वो भगवान की वाणी होती है, सफल होता है। वहाँ न असली नकली में कोई भेद नहीं, दोनों स्वरूप वही है। आशीर्वाद हमेशा सदैव असली ही होता है। तुम ऐसा कर्म कर पाओ तो उसको संतुष्ट कर पाओ केवल, फिर जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो सदैव असली ही होता है। तो इस प्रकार से आज हम बात अपनी यहाँ स्थगित करते हैं कि पितर जो देते हैं ये जब प्रसन्न होते हैं तो वो सब कुछ प्राप्त होता है। जो देवता देते हैं, जो आपको आवश्यकता है, ये भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इनको भी संतुष्ट नहीं किया तो आपत्तियां आती हैं। बोलिए शंकर भगवान।